Hello बच्चों, let's read the question. The question says why an alien piece of DNA needs to be integrated to a specific sequence of host DNA for its cloning. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें अगर कोई चाहते हैं कि हम किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब वो डीएनए का पीस जो ओरिजिनली होस्ट से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो आउटसाइड का है, वो कोई फॉरेन डीएनए है, उसको हमको क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होस्ट डीएनए में ताकि उसकी क्लोनिंग हो सके। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ओरी के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? ओरी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है अपने आप में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, हमें ओरी के बारे में अगर समझ आ गया तो हम क्वेश्चन को हमारे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो अपने आप में ये क्या होता है, ये भी अपने आप में डीएनए का सीक्वेंस ही है, कुछ बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है ये। दिस इज ऑल्सो डीएनए सीक्वेंस। मगर ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, जैसे नाम भी बता रहे, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेप्लिकेशन का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से होता है। ओके, सो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहीं से जो है रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है होस्ट सेल के अंदर। ओके, इस पॉइंट को जो है वो ऑब्जर्व कराइए, इसलिए इस साइट को, इस सीक्वेंस को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो, जो ये ग्रीन कलर की साइट है, ये क्या है? यही ओरी की साइट है, और ये पूरे का पूरा क्या है हमारे? दिस इज आवर क्लासमेट TBR322। ये इस वाली साइट पर हम क्या करेंगे, हम इसी वाली साइट पर हम ट्राई करते हैं कि यही पर स्पेसिफिकली इसी जगह पर क्या हो सके, हमारा जीन इंसर्शन हो सके। क्या हो सके? हमारा जीन को हम यहाँ पर ही इंसर्ट करवाए। कौन से जीन को करवा रहे हैं हम यहाँ पे इंसर्ट? हमारे फॉरेन जीन को इंसर्ट करवा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो एलियन जीन को, एलियन डीएनए को इंसर्ट करवा रहे हैं, ताकि जब इस वाले हमारे वेक्टर को, जब इस वाले प्लाज्मिड को हम इंसर्ट करें किसके अंदर, हमारे होस्ट के अंदर, जब हम इसको इंसर्ट करें तो जितनी बार हमारा होस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, उतनी बार जो है हमारा ओरी के साथ मिलकर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। कैसे होगा, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं कि ये क्या है हमारा, दिस इज अ सेल, यहाँ पे इस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका खुद का न्यूक्लियर डीएनए, दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है उसका, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ होस्ट सेल। ये हमने क्या करा, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाया, पहले से नहीं होता है प्लाज्मिड, हमने इसके अंदर कॉम्पिटेंट बनवाए हैं सेल को। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ पे ऐड करवाया, जो ये इतना हमारा मार्क्ड है ग्रीन रीजन से। अब इसके पास ही, बिल्कुल इसी रीजन के पास हमने क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है ओरी, इधर सीक्वेंस प्रेजेंट है ओरी का, जो अभी मैंने बताया क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो अब जितनी बार हमारा सेल डिवाइड करेगा उतनी बार क्या हो जाएगा, हमारा जीन भी डिवाइड कर जाएगा। सो यहाँ पे क्या बने, दो सेल यहाँ पे बने, यहाँ पे भी न्यूक्लियर डीएनए होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियर डीएनए होगा। मगर न्यूक्लियर डीएनए के साथ अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मिड, जिसके अंदर हमारा क्लोनिंग वेक्टर, और इसके साथ साथ रेप्लिकेट हो चुका है क्या, हमारा जीन, जिसको हमने इंसर्ट करा था, और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जितनी बार यहाँ पे इनिशिएशन हुई है रेप्लिकेशन की, उतनी बार यहाँ पे जो हमारा जीन है जिसको हमने इंसर्ट करा था वो भी रेप्लिकेट कर गया। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर इंसर्शन जरूरी होती है फॉरेन जीन के, ताकि क्या हो सके, उसकी रेप्लिकेशन हो सके। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ताकि क्या हो सके, मल्टीप्लाई कर सके, या फिर आप बोल सकते हो रेप्लिकेशन हो सके किसका, फॉरेन डीएनए का। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इन होस्ट सेल, क्योंकि अगर होस्ट सेल में जाने के बाद किसी और जगह पे वो इंटीग्रेट कर गया और फिर उसका डिविजन हुआ ही नहीं, तो फिर फायदा ही क्या होगा। अगर आप मान लो कि वो जो हमारा जीन था वो इस वाली साइड पर आके बाइंड करेगा, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना उसका। जब वो रेप्लिकेट करेगा तो अगर उसने नेक्स्ट साइकिल के अंदर अगर उसका नंबर इंक्रीज ही नहीं हुआ, तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है हमारी वो एक फेलियर हो जाएगी। इसलिए हम उसको स्पेसिफिक साइड पर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।